आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मैंने पढ़ा है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में किसी की बात ना मानो, और मेरे वालिद साहब कहते हैं कि तुम टोपी और दाढ़ी ना रखो, क्या मैं इनकी बात मानूं या नहीं? टोपी छोड़ दें, वालिद साहब को अगर टोपी पसंद नहीं है, टोपी रखना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन दाढ़ी काटना हराम है, नाजायज़ है। वालिद साहब अगर दाढ़ी काटने का कहते हैं तो फिर दाढ़ी मत काटें। और फिर वालिद साहब को अल्लाह लंबी उम्र दे, अल्लाह ना करे अगर बिलफ़र्ज़ वो दुनिया से चले जाते हैं, ज़ाहिर है सब ने जाना ही है, तो फिर बाद में टोपी रख लें सर पे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब वालिद साहब की वजह से एक सुन्नत को पूरा करना, अब्बा को नाराज़ करना, ये थोड़ा नामुनासिब लगता है। हाँ, घर से बाहर निकलें तो पहन लें टोपी, अब्बा के सामने ना पहने। कितने लोग यूट्यूब पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे दीन के बारे में नाज़ेबा बातें करते हैं, क्या हम इनको दलाइल से जवाब दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? देना चाहिए भाई। आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, जबकि मैंने किसी आलिम से सुना कि अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है कि वो देखना चाहता है कि अच्छा अमल किसका है, और वो इंसान का सब्र आजमाना चाहता है। वज़ाहत फरमाएं, दोनों बातों में कोई तज़ाद नहीं है। कुरान में है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसान जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया सूरह मुल्क में, खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने तुम्हें पैदा किया, मैं देखना चाहता हूँ अच्छा अमल कौन करता है। तो इबादत अच्छे अमल ही को कहा जाता है, यानी अल्लाह की इताअत करना। इबादत का मतलब क्या है? अल्लाह की मान के चलना। तो जो भी अच्छा अमल है, रिज़्क़ कमाना भी इबादत है। साइंसी तरक्की करना ताकि मुसलमान कौम तरक्की करे, इंसानियत को फ़ायदा हो, अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करना, ये भी इबादत है। हम गरीबों को पैसा देते हैं, फ़ायदा इंसानियत को हो रहा है ना, लेकिन अल्लाह इस अमल को इबादत करार देता है। तो एक ही चीज़ है जिसको दो मुख्तलिफ अल्फाज से ताबीर किया जाता है। तो मेरी बात में और उलमा की बात में कोई तज़ाद नहीं है। इबादत करना, नेक अमल करना, एक ही चीज़ के दो नाम है भाई। सुहेल ख़ान जयपुर से, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं? नहीं। उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअ, जिसका कोई इमाम हो तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। सह्हहुल अलबानीयु, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया। दूसरी तरफ हदीस में आता है कि सही मुस्लिम की हदीस है, इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम को इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इक़्तिदा की जाए। फ़इदा कब्बर फ़कब्बिरू, फरमाया इमाम तकबीर कहे तो तकबीर कहो। वइदा क़राअ फ़अनसितू, क़िराअत शुरू करे तो खामोश हो जाओ। वइदा क़ाल वलज़्ज़ालीन, जब वलज़्ज़ालीन कहे तो क़ूलू आमीन, तो आमीन कहो। तो हदीस में बता दिया कि इमाम ने क्या करना है, तुम्हारा क्या काम है। इमाम का काम है क़िराअत करना, और तुम्हारा काम है फ़ातिहा के बाद पीछे से आमीन कहना। इसी तरह कुरान में आता है कि वइदा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान की तिलावत की जाए तो खामोशी से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और ये खुतबे के बारे में भी और नमाज के बारे में भी है ये आयत जो है। तो इन दलाइल की रोशनी में, और बाज़ सहाबा के भी सख्त फतावा इस बारे में, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो इनकी रोशनी में वो हदीसें जिनसे हमें इमाम की क़िराअत का जवाज़ का पता चलता है या हुक्म का पता चलता है, तो वो हदीसों में तावील की गई है, वरना ये दलाइल ज़्यादा मजबूत हैं। तो ये दलाइल ज़्यादा मजबूत है, लिहाजा इसके मुकाबले में जो हदीसें हैं वो या तो सनद के लिहाज से कमज़ोर हैं या वो वाजिबुत तावील हैं। वाजिबुत तावील का मतलब, जैसे एक हदीस में आता है, इक़रा बिहा फ़ी नफ्सिक, जब इमाम के पीछे हो तो अपने दिल में पढ़ो। तो दिल में का मतलब क्या है कि उसके मानी और मफ़हूम में गौर व फ़िक्र करो। तो इस तरह से तमाम हदीसों में तदबीक हो जाती है। और ये जो हदीस है, लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। तो पूरी हदीस यूँ है, मन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी फ़साइदा, सही मुस्लिम में अल्फाज हैं, जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता और आगे तिलावत नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। तो हम कहते हैं इमाम के पीछे आप तिलावत तो करते नहीं हो, फातिहा के बाद तो वैसे भी आप खामोश होते हो। तो जो इस हदीस का मतलब है वो उस हदीस का भी मतलब है जिसमें आता है कि जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। तो इससे पता चलता है कि फातिहा नहीं पढ़ने का मतलब जो इमाम के पीछे है हुक्मन उसने फातिहा पढ़ ली है, तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। मतलब ये, जब इमाम ने पढ़ लिया तो मुक़्तदी को भी यही समझा जाएगा उसने पढ़ ली है। तो इन दलाइल की रोशनी में इसको हम जायज़ नहीं समझते। अब जब ये मैं दलाइल देता हूँ तो लोग कहते हैं एक्चुअली ये हनफी है ना इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो फिर एक्चुअली आप अहले हदीस हैं इसलिए आप वैसी बातें कर रहे हैं। फिर तो कोई इस्लाम के दलाइल दे तो एक्चुअली ये मुस्लिम है तो इसलिए इस्लाम के दलाइल दे रहे हैं। और जो एथियस्ट है हम उसको कहें एक्चुअली ये चूँकि एथियस्ट है इसलिए खुदा की नफ़ी के दलाइल दे रहा है, फिर तो किसी की कोई बात सुनी नहीं जाएगी मेरे भाई। तो ये कहना कि ये हनफी हैं ये शाफ़ी हैं, दलाइल से मैं बात कर रहा हूँ। मैं क्या हूँ वो तो मैं जानता हूँ।
کس فقہ کو میں حنفی بھی اگر ہوں تو اس لیے ہوں کہ دلائل کی دنیا میں امام حنیفہ کا جو فقہ ہے وہ شورائی فقہ تھا اور وہ بہت مضبوط فقہ ہے. وہ اکیلے امام ابو حنیفہ کی رائے کو فقہ حنفی نہیں کہا جاتا. بہرحال اگر کوئی اس رائے کے علاوہ دوسری رائے کو فالو کرتا ہے تو وہ جانے, اللہ جانے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں شدت پسندی والا راستہ ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی قرآن حدیث جانتے ہیں, باقی تو سارے گھاس کھا رہے ہیں. یہ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. جمعے کی نماز غریب کا حج ہے, کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے میرے بھائی, کسی کے پاس ہو تو ریفرنس کے ساتھ بھیج دیں. ہو سکتا ہے, میں نے کب دعویٰ کیا کہ ساری دنیا کی ساری حدیثیں میرے علم میں ہر وقت موجود رہتی ہیں, اور یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر کسی نے قرآن نہ پڑھا ہو تو وہ موبائل فون پر تلاوت لگا کر اس کو سن کر یاد کر سکتا ہے کیا؟ میں نے اس طرح سے 2-3 صورتیں یاد کی ہیں جب کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. بہت اچھا کیا آپ نے, یاد کر لیں, سن کے یاد کر لیں, یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن بہرحال قرآن پڑھنا سیکھیں آپ, یہ بھی بہت اچھا کام ہے جو آپ نے کیا. بہت سے صحابہ اسی طرح سے قرآن جانتے تھے. حیدر انصاری انڈیا سے, میں نے 10 سال پہلے کسی سے ادھار لیے تھے. اچھا بھائی, مر گیا ہوگا بیچارہ غم میں, لیکن کسی وجہ سے وہ واپس نہیں کر سکا. سب یہی کہتے ہیں, اب واپس کرنا چاہتا ہوں. قیامت آنے والی ہے اس کا مطلب ہے. ابے یہ کیا ہے یار, ایک تو ان سے بولا PDF میں بھیجا کرو نا یہ مسائل. اچھا بھائی, لیکن شرم کی وجہ سے نہیں کر پا رہا. سبحان اللہ, ادھار کھاتے ہوئے شرم نہیں آئی, واپس کرتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے. میں آپ کی عظمت کو 50 دفعہ سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 10 سال پہلے ادھار لیے تھے, 10 سال تک ادا کرتے ہوئے آپ کو ذرا بھی, بہت معذرت کے ساتھ بھائی, میں نے آپ کا نام لے لیا کیا؟ استغفر اللہ, مجھے پتا ہوتا کہ آگے یہ شرما شرمی والے مسائل ہیں تو آپ کا نام اناؤنس نہ کرتا. بہرحال حیدر بھائی, آپ کو 10 سال تک ادھار واپس کرتے ہوئے شرم نہیں آئی, یعنی ادھار واپس نہ کرتے ہوئے آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ ایک بندے کا میں نے 10 سال سے پیسہ کھا کے بیٹھا ہوا ہوں, اب واپس کرتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے. بس میں یہی جواب میں کہوں گا, آپ کی شرم کو 21 توپوں کی سلامی. آپ بے شرم بن کے ان کو پیسے دے دیں, یہاں بے شرمی کا ثواب آپ کو بہت زیادہ ملے گا. آپ بے شرم بن جائیں, پیسے دے دیں, بولیں یہ بے شرم آدمی تمہیں پیسے دے رہا ہے, تو اس بے شرمی کا ثواب آپ کو بہت ملے گا اس دفعہ. شرم ویسے اسلام میں شرم کا ثواب ملتا ہے, بے شرمی کا نہیں ملتا, لیکن اس موقع پہ بے شرمی کا آپ کو ڈبل ثواب ملے گا.